कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगियां सिर्फ आम नहीं होती, बाहर से वो बिल्कुल आम नजर आते हैं। वही हंसी, वही बातें, वही मसरूफियत, लेकिन उनके अंदर एक खामोश सी दुनिया चल रही होती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर एहसास आम नहीं होता, जहां हर तकलीफ सिर्फ तकलीफ नहीं होती, और जहां हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई रूहानी राज छुपा होता है। कभी आपने महसूस किया है कि आपके साथ कुछ चीजें बार बार एक ही अंदाज में होती हैं? आप गिरते हैं मगर टूटते नहीं, आप भटकते हैं मगर खो नहीं जाते, आप अकेले होते हैं मगर मुकम्मल तन्हा नहीं होते। जैसे कोई है जो नजर तो नहीं आता लेकिन हर बार आपको संभाल लेता है। ये एहसास हर किसी को नहीं दिया जाता, ये कैफियत हर दिल में नहीं होती। ये सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह अपने खास रास्ते के लिए चुन लेता है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं खास निशानियों के बारे में बात करेंगे। वो 6 निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह आपको सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि आपको रूहानी तौर पर मजबूत बना रहा है, आपको तैयार कर रहा है एक ऐसे मुकाम के लिए जहां आम लोग नहीं पहुंच पाते। लेकिन आज के इस पहले हिस्से में हम सिर्फ पहली 3 गहरी निशानियां समझेंगे। ऐसी निशानियां जो हर किसी में नहीं होती, सिर्फ उन दिलों में होती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने करीब रख लिया होता है। निशानी नंबर 1, दिल का बार बार अल्लाह की तरफ पलट आना। कुछ लोग होते हैं जो चाहें भी तो ज्यादा देर दुनिया में। नंबर 1, दिल का बार बार अल्लाह की तरफ पलट आना। कुछ लोग होते हैं जो चाहें भी तो ज्यादा देर दुनिया में गुम नहीं रह पाते। वो कोशिश करते हैं खुद को मसरूफ रखने की, लोगों में दिल लगाने की, दुनिया के पीछे भागने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो वापस अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। कभी कोई दुख, कभी कोई तन्हाई, कभी दिल का अजीब सा खालीपन, और वो सब कुछ छोड़कर खामोशी से अल्लाह से बात करने लगते हैं। आपने शायद खुद भी ये महसूस किया हो कि जब आप बहुत ज्यादा दुनिया में खो जाते हैं तो अचानक दिल भारी हो जाता है। कोई वजह नहीं होती, फिर भी सुकून नहीं मिलता, और जैसे ही आप अल्लाह को याद करते हैं या दिल ही दिल में उससे बात करते हैं तो एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आपका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे खास बात ये है कि ये ताल्लुक आपने खुद नहीं बनाया, ये अल्लाह ने आपके दिल में रखा है। कुछ लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं लेकिन उन्हें ये रास्ता नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहें भी तो इस रास्ते से दूर नहीं जा सकते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बार बार टूट कर, थक कर, हार कर सिर्फ अल्लाह की तरफ पलट आते हैं, तो समझ जाइए ये कमजोरी नहीं है, ये एक रूहानी ताकत है। ये वो ताकत है जो आपको हर बार बचा लेती है, हर बार संभाल लेती है, और हर बार आपको असल रास्ते पर ले आती है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको छोड़ना नहीं चाहता। निशानी नंबर 2, गुनाह के करीब जाकर दिल का बेचैन हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह करते हुए भी सुकून में रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दिल में बोझ आता है, ना कोई अंदर से आवाज देती है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं। वो अगर गलत सोच की तरफ भी जाते हैं तो उनका दिल हिल जाता है। वो अगर किसी गलत रास्ते के करीब भी पहुंचते हैं तो उनके अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है, जैसे दिल कह रहा हो ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। वो कोशिश करते हैं खुद को समझाने की, लेकिन दिल मानता नहीं, वो रुक जाते हैं। या फिर अगर आगे बढ़ भी जाएं तो सुकून खत्म हो जाता है। आपने शायद ये भी महसूस किया हो कि जब आप कोई गलत काम करने लगते हैं तो दिल पर एक बोझ आ जाता है, सांस भारी लगती है, दिमाग परेशान हो जाता है, और दिल बार बार कहता है वापस आ जाओ, ये सजा नहीं होती। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक अंदरूनी हिफाजत होती है। ये एक ऐसा रूहानी अलार्म होता है जो सिर्फ खास लोगों को दिया जाता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर गुमराह ना हो जाए। ये इस बात की निशानी है कि आपके दिल में अभी भी रोशनी मौजूद है, इतनी रोशनी कि अंधेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा। और याद रखिए, जिस दिल में ये बेचैनी बाकी हो वो दिल अभी जिंदा है, और जिंदा दिल ही अल्लाह के करीब जा सकते हैं। निशानी नंबर 3, अकेले में अल्लाह से बात करने का दिल करना। ये निशानी सबसे गहरी है और सबसे ज्यादा खास भी। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातें किसी से नहीं कर पाते। वो हंसते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश सा दर्द होता है जो वो किसी को नहीं बता पाते। फिर एक वक्त आता है जब वो अकेले होते हैं और अचानक उनका दिल चाहता है कि वो अल्लाह से बात करें,
ना कोई दुआ याद होती है, ना कोई खास अल्फाज, बस दिल की बातें खामोशी से अल्लाह के सामने आ जाती है। कभी आंखों में आंसू होते हैं, कभी सिर्फ खामोशी, लेकिन एक अजीब सी राहत होती है। जैसे कोई सुन रहा हो, जैसे कोई समझ रहा हो, जैसे कोई बहुत करीब हो। ये एहसास हर किसी को नहीं मिलता। कुछ लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये सुकून नहीं मिलता कि वो अल्लाह से इस तरह बात कर सकें। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप अकेले में अल्लाह से बात करते हैं, अपना दिल खोल देते हैं, अपने दर्द, अपने ख्वाब, अपनी कमजोरियां, सब कुछ उसके सामने रख देते हैं, तो समझ जाइए ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक रूहानी ताल्लुक है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको सुन रहा है, और सिर्फ सुन ही नहीं रहा बल्कि आपको अपने करीब ला रहा है। क्योंकि अल्लाह हर किसी को ये तौफीक नहीं देता कि वो उससे इस तरह बात कर सके। ये एक खास इजाजत होती है, एक खास ताल्लुक। आखिर में ये तीनों निशानियां कोई आम बातें नहीं हैं, ये वो राज हैं जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता। अगर आप में ये तीन चीजें मौजूद हैं, बार बार अल्लाह की तरफ पलट आना, गुनाह पर दिल का बेचैन होना, अकेले में अल्लाह से बात करने का दिल करना, तो रुक कर एक लम्हा सोचिए, क्या आप वाकई आम हैं, या फिर अल्लाह आपको किसी खास रास्ते के लिए तैयार कर रहा है? क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को चुनता है तो उसे दुनिया से नहीं, अपने आप से जोड़ देता है, और यही सबसे बड़ी रूहानी ताकत होती है। कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं जो इंसान को सिर्फ अंदर से नहीं बदलती, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी के रास्ते बदल देती हैं। ऐसी निशानियां जो बाहर के हालात में नजर आती हैं, वाकयात में नजर आती हैं, और कभी कभी तो इंसान अपनी आंखों से देखता है कि कोई है जो उसे बचा रहा है। अगर आपने पहली तीन निशानियां अपने अंदर महसूस की हैं, तो अब दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि अगली तीन निशानियां और भी ज्यादा गहरी हैं और शायद आपकी पूरी जिंदगी को एक नई नजर दे दें। निशानी नंबर 4, आखिरी लम्हे में बच जाना, जब सब कुछ गलत होने वाला हो। कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में बार बार ऐसे वाकयात होते हैं जहां वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाले होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ना कुछ हो जाता है और वो बच जाते हैं। कभी कोई हादसा होने से पहले रुक जाता है, कभी कोई नुकसान होते होते रह जाता है, कभी कोई धोखा सामने आ जाता है, बिल्कुल उस वक्त जब वो उसमें फंसने वाले होते हैं। बाहर से देखने वाला कहता है ये तो इत्तेफाक था, लेकिन दिल के अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, ये इत्तेफाक नहीं था। आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप एक गलत फैसले के बहुत करीब थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो फैसला बदल गया। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करने वाले थे जो आपको तोड़ सकता था, लेकिन हकीकत वक्त पर सामने आ गई। कितनी बार कि एक बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन कोई रास्ता अचानक खुल गया। ये सब सिर्फ हादसे नहीं होते, ये एक नजर न आने वाली हिफाजत होती है। ये वही तरीका होता है जिससे अल्लाह अपने बंदे को बचाता है। ऐसे लोगों के साथ बुराई अक्सर मुकम्मल नहीं हो पाती। वो गलती के करीब जाते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। वो गिरने लगते हैं, लेकिन जमीन तक नहीं पहुंचते, क्योंकि कोई है जो उन्हें थाम लेता है। और अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात बार बार हुए हैं, तो समझ जाइए आपको खुद से ज्यादा कोई और संभाल रहा है। ये एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत है जो हर किसी को नहीं दी जाती। निशानी नंबर 5, ऐसे लोगों का मिलना जो आपको बदल कर चले जाते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और हमारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। वो ज्यादा देर नहीं रहते, लेकिन उनके अल्फाज, उनकी बातें, उनकी मौजूदगी दिल पर एक निशान छोड़ जाती है। कभी कोई एक जुमला आपकी पूरी सोच बदल देता है, कभी किसी की नसीहत आपको एक बड़ी गलती से बचा लेती है, कभी कोई आम सा इंसान आपको अल्लाह की तरफ याद दिला देता है। और अजीब बात यह होती है कि ये लोग ऐन उस वक्त आते हैं जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, जैसे कोई जानता हो कि अब इसे संभालने की जरूरत है। फिर वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद आप वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। ये कोई आम मुलाकातें नहीं होती, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से भेजे गए लोग होते हैं। ऐसे लोग जो आपको गिरने से बचाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आपका असल मकसद क्या है। ये भी एक रूहानी निशानी है कि अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ रहा, बल्कि वक्तन वक्तन ऐसे लोग भेज रहा है जो आपकी रूह को संभाल सकें। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग आए हैं
जो थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आपको हमेशा के लिए बदल गए। तो समझ जाइए, ये इत्तेफाक नहीं था, ये हिदायत का एक जरिया था। निशानी नंबर 6, गलत रास्ते पर दिल का ठहर ना पाना, चाह कर भी दूर ना जा सकना। ये आखिरी निशानी सबसे खामोश है लेकिन सबसे ताकतवर भी। कुछ लोग होते हैं जो अगर एक बार गलत रास्ते पर चल पड़े तो फिर वही उनकी जिंदगी बन जाता है। वो उसमें जड़ जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं। वो अगर गलत सिमत में कदम भी रखें तो ज्यादा देर वहां ठहर नहीं पाते। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दिल बेचैन हो जाता है, सुकून खत्म हो जाता है, खुशी भी बोझ लगने लगती है और अंदर से एक आवाज आती है, ये तुम्हारी जगह नहीं है। वो कोशिश करते हैं रुकने की, खुद को समझाने की, लेकिन दिल मानता नहीं। फिर या तो कोई वाकया हो जाता है या कोई एहसास या कोई दर्द जो उन्हें वापस खींच लाता है। आपने शायद खुद भी महसूस किया हो कि आपने कभी किसी गलत चीज में दिल लगाने की कोशिश की लेकिन वो चीज खुद ही खत्म हो गई। आपने किसी गलत रास्ते पर चलना चाहा लेकिन रास्ता ही बंद हो गया। आपने किसी ऐसे इंसान को पकड़ना चाहा जो आपके लिए सही नहीं था लेकिन वो खुद दूर हो गया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपको वहां रहने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये जबरदस्ती नहीं होती, ये मोहब्बत होती है। ये वही तरीका होता है जिससे अल्लाह अपने बंदे को वापस अपनी तरफ लाता है। ऐसे लोग अगर थोड़ी देर के लिए भटक भी जाए तो वो गुम नहीं होते, उन्हें वापस ले आया जाता है। खामोशी से, नरमी से, कभी दर्द के जरिए और कभी मोहब्बत के जरिए। ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं है। अब जरा रुक कर सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, आप बार बार अल्लाह की तरफ पलट आते हैं, गुनाह के करीब जाकर दिल बेचैन हो जाता है, अकेले में अल्लाह से बात करने का दिल करता है, आप आखिरी लम्हे में बड़ी गलतियों से बच जाते हैं, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको बदल देते हैं और आप चाह कर भी गलत रास्ते पर ठहर नहीं पाते। तो ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाका है या फिर कोई है जो आपको हर तरफ से घेरे हुए हैं, अपनी रहमत के साथ, अपनी हिफाजत के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ? ये वो निशानियां हैं जो अल्लाह सिर्फ उन लोगों को देता है जिन्हें वो खोना नहीं चाहता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अकेले हैं या फिर आपके साथ हमेशा से कोई है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है और हर बार संभाल रहा है? अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बार भी ये महसूस किया है कि आप किसी बड़ी मुश्किल से बच गए या किसी अंधेरे से वापस आ गए, तो यकीन कीजिए ये आपकी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह की वो खास मदद थी जो हर किसी को नहीं मिलती। अब आपके पास एक चॉइस है, या तो इन निशानियों को नजरअंदाज कर दें और दोबारा इसी दुनिया में खो जाए, या फिर इन निशानियों को पहचान लें और उस रास्ते को कबूल कर लें जिस पर अल्लाह आपको ले जा रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को चुनता है तो उसे दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने लिए चुनता है, और जिसे अल्लाह अपने लिए चुन ले उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक लम्हा रुक कर दिल में बस ये कहिए, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे कभी अपने रास्ते से दूर ना होने देना। क्योंकि सबसे बड़ी रूहानी ताकत यही है कि इंसान अल्लाह के करीब हो जाए और फिर कभी दूर ना